नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान और हिम्मत हो देखने और सहन करने की। तभी आज की इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके 21, 22 और 23 अक्टूबर के बारे में। आने वाले ये 72 घंटे आपको अपने जीवन में संभल कर रहना है, क्योंकि न चाहकर भी कुछ ऐसी गलतियां होने वाली है जो आपको दुख के सागर में धकेल सकती है। परंतु हमारी बताई गई सावधानी को बरतकर आप सभी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कुछ खुशखबरियां भी आपका इंतजार कर रही है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के सभी सच्चे भक्त जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिनों में अपने खर्चों पर लगाम लगा कर रखनी है, क्योंकि खर्चों पर लगाम अगर नहीं लगी तो पैसा कब हाथ से गायब हो जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। वहीं दूसरी ओर वाणी की चपलता से अपने कार्यों को सिद्ध करने पर आपको फोकस करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कार्य कठिन होता है, परंतु अगर बुद्धि प्रखर है तो हमें वो आसान लगने लगता है। ऑफिस में ईगो का टकराव नकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। ये जरूरी है कि आप अपने घमंड को दूर रखिए। कोई आपको छोटा कहता है तो उसे कह दीजिए, हाँ भैया हम छोटे ही ठीक, आप बड़े सही। बाद में अपनी बुद्धिमत्ता से, आप बाद में अपनी चतुराई से जब उस व्यक्ति को पीछे करेंगे तो वो अपने आप ही समझ जाएगा कौन छोटा था कौन बड़ा था। और जो इंसान बड़ा होता है उसे यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं बड़ा हूँ, चाहे फिर वो ओहदे में हो, उम्र में हो, बुद्धि में हो या फिर शुभ कर्मों में हो। अपना नेटवर्क अपडेट रखना होगा। व्यापारी वर्ग सोशल नेटवर्किंग का लाभ उठा पाने में कामयाब होंगे, परंतु प्रचार प्रसार का सहारा लीजिए, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। प्रचार पर डिजिटली ध्यान दीजिए। इन्फेक्शन अगर किसी भी तरह का पेट में होता है तो सावधान रहें। जंक फूड बिल्कुल भी न खाएं, हम आपको यही सलाह देंगे। आर्थिक मामलों को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बड़े निवेशों से बचकर रहना है। कई बार इंसान बड़े निवेशों के झमेले में फंस जाता है। जब उसे लॉस होना शुरू होता है तो होल्ड करने में बड़ी दिक्कत होती है, और अगर वो लंबे समय तक उसे होल्ड करके रखता है तो लॉस बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। घर की पर्सनल बातें ऑफिस में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बतानी है जिसके साथ आप घूमते नहीं हैं, रहते नहीं हैं, क्योंकि लोग तो केवल आपकी कमजोरी जानना चाहते हैं। उस कमजोरी के बल पर वो आपका ऐसा फ़ायदा उठाएंगे कि बाद में आप खुद माथा पछताएंगे कि मैंने उसे ही क्यों बताया। प्लास्टिक का कारोबार करने वाले अच्छा मुनाफा हाथ लगाएंगे, साथ ही घर के सदस्यों के साथ सामंजस्य बिठा कर चलेंगे। नकारात्मक ग्रह जो भी है वो पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटों में विवाद हो, परंतु उपाय यह है कि मौन रहिए, शांत रहिए। जब भी किसी पर गुस्सा आता है तो सोचिए, ये ग्रहों का किया धरा है, मुझे शांत रहना है। मैं विवाद करूँगा, उनकी प्लानिंग सफल होगी। हमें सकारात्मक ग्रहों का सपोर्ट चाहिए, नकारात्मक ग्रहों का नहीं। इस बात को लिख कर रख लीजिए। आगे की वीडियो और भी गंभीर और भी सावधानियों से भरी हुई, खुशखबरियों से भरी हुई होगी। जिन भी लोगों ने यहाँ तक देख लिया है, विनम्र अनुरोध कर रहे हैं अंत तक देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ज्ञान का दंभ नहीं करना चाहिए, जितना हो सके लोगों की मदद करते चलना चाहिए। बहुत सारे लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो मन में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, मन में उनके एक ये आ जाता है कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है। परंतु ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना आप ज्ञान बांटेंगे आपके अंदर उतना ही ज्ञान का विकास होगा। ये बात अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी ज्ञान की मात्रा अभी भी सीमित है। कैरियर को अपडेट करने के लिए समय बड़ा उत्तम है। ऐसे में कोर्स कर सकते हैं। संपत्ति में
बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनी हुई है। संपत्ति को लेकर निवेश आदि आप कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को संस्थान की तरफ से नकारात्मक सूचना मिलने की आशंकाएं बनी हुई है। तो वही शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को सरकार की ओर से सम्मान प्राप्त होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में मुनाफा होने वाला है। साथ ही लक आपके साथ है, आपका भाग्य आपके साथ है। ऐसे में मेहनत कर लीजिए थोड़ी। यूं मत सोचिए भाग्य भरोसे सब कुछ मिल जाएगा, नहीं दोस्तों। जो आपके नसीब में लिखा है वो खुद आपके पास आएगा, परंतु हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। मेहनत से इंसान सीखता है, उसे जीवन जीने की कला आती है, उसे लोगों से किस तरह से बचना है, अपने हक के लिए लड़ना है, ये सब सीखना पड़ता है। तो मेहनत तो करनी होगी। भगवत भजन में भी समय दीजिए। कभी कभी क्या होता है, आज के ज़माने में लोग जॉब्स में बहुत उलझे हुए हैं। उनकी जॉब होती है सुबह से शाम 8 तक। दिन भर वो काम करते हैं, उन्हें अपने परिवार की याद भी आती है, परंतु काम भी जरूरी है। अब जब वो काम करके घर लौटते हैं तो परिवार के साथ वो समय नहीं बिता पाते जो उन्हें बिताना चाहिए, क्योंकि वो थक चुके होते हैं। और ये बात सही भी है कि हमें उनकी बात को भी समझना होगा। परंतु अगर ऐसी ही जिंदगी निकल रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। और जब भी इंसान के मन से सुकून चला जाता है तो केवल भगवत भजन की राह ही आपके लिए सिद्धकारी हो सकती है। हम आपको एक उपाय भी बता रहे हैं। अगर आपके घर में बहुत कलेश होता है, कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू में नहीं बनती है, या घर तोड़ने वाली बातें चल रही है, तो रोजाना सुबह के समय होम थिएटर तो आप सभी के घर पर होगा, या टीवी तो आप सभी के घर पर होगी ही होगी। रोज सुबह भजन लगाइए। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में रोज सुबह भजन लगाइए और उसका वॉल्यूम, उसकी आवाज़ थोड़ी सी तेज कर दीजिए। इतनी तेज मत कीजिएगा कि पास वाला डिस्टर्ब हो जाए, परंतु थोड़ी सी तेज कर दीजिएगा। ये काम आप निरंतर 7 दिन तक करके देखिए और आप महसूस करेंगे कि आपके घर से कलह दूर हो गई है, कलेश दूर हो गया है। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से आपके घर को शांति मिल जाएगी। उसके बाद आप महीनों महीनों इस काम को करेंगे और सोचिए कितना अच्छा होगा। और खुद कमेंट बॉक्स में कहेंगे आके, गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा था, मेरे घर से लड़ाई झगड़ा बंद हो गया है। छोटी छोटी खुशियों को लेकर प्रसन्न रहिए। इंसान बड़ी चाह रखता है, परंतु छोटे छोटे में वो खुश नहीं होता। सोचिए वो बड़ा मिलेगा ही नहीं तो क्या करेंगे, छोटी तो मिल रही है, इसमें खुश होइए। ग्रहों की स्थितियाँ आपको तनाव भी देने वाली हैं, सावधान रहिएगा। अपनों पर विश्वास टूटने मत दीजिए। दूसरों की गुप्त बातों को अपने तक ही रखिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि कोई हमें अपने सीक्रेट बात बताता है तो हमें उसे अपने तक ही रखना चाहिए। सुख सुविधाओं के लिए कर्ज लेना ठीक नहीं है। जितना हो सके कर्ज लेने से बचे। बॉस को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। जब भी वे आपके समक्ष है तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है, आत्मविश्वास से लबालेज रहना है। मान सम्मान में वृद्धि की पूर्ण संभावनाएं हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी आपको एक्टिव रहना होगा, समय बड़ा उपयुक्त है। अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति नेटवर्क हाउस को एक्टिव कर रही है। सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में अपनी ओर से कार्य में कोई कमी मत रखिएगा। तेल का व्यापार करने वाले लोगों को खुदरा व्यापारियों से तालमेल बनाए रखना है। साथ ही में गुटखा, सिगरेट, इस तरह के मसाले का सेवन करने वाले लोग सावधान रहे, तत्काल रूप से इसे त्याग दीजिए। हमारी आपसे यही दरख्वास्त है, यही विनती है। सरकारी कामकाज या फिर नियमों का उल्लंघन करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। सजगता के साथ कार्य करिए। मीठे बोल से आप दूसरों के गुणों की चर्चा करें। नौकरी को लेकर जैसा कि आपको कल बताया था, कार्यों में गलती करना आपके लिए ठीक नहीं है। दिमाग जहां एक और तेजी से कार्य करेगा तो वही दूसरी ओर कुछ आलस से शारीरिक रूप से थकान भी देगा। सामाजिक गतिविधियों में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। यदि दूसरों की मदद कर सके तो ये भी बड़ा उत्तम रहेगा। अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति कार्य को बिगाड़ सकती है। ऑफिस की ओर से यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। व्यापारियों को पैसों के लेन देन में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मन में उत्साह रहेगा तो वही दूसरी ओर गंभीर वाणी से
आप लोगों का दिल जीत पाने में भी सफल रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करें, ऐसे में सभी कार्य समय पर पूरे करें। वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बात करिए आपके आने वाले 3 दिनों के बारे में। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।